बिहाइंड द आइज सीजन 1 एपिसोड 2। इससे पहले कि सभी एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि अडेल और लुइस कॉफी पीते हुए अपने अपने बारे में थोड़ा बहुत बता रहे थे। अब यहीं पर बातें करते करते लुइस अडेल को अपने डरावने सपनों के बारे में भी बताती है जो उसे अक्सर आया करते थे। और अब बात करते करते 11:30 बज जाते हैं और फिर अडेल के फोन पर डेविड का कॉल आता है जो कंफर्म कर रहा था कि अडेल के साथ सब कुछ ठीक है या नहीं। अडेल डेविड को बताती है कि वो वॉल पर पेंटिंग करने के लिए कुछ पेंट्स लेने आई थी तो उसे कॉफी पीने का मन हुआ, इसलिए वो अकेले बैठकर कॉफी पी रही है। अब जब डेविड को यकीन हो जाता है कि सब कुछ ठीक है तो वो अडेल से ये बोलकर फोन कट कर देता है कि वो 2:30 बजे घर वाले फोन पर कॉल करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड जब भी फोन कट करता था तो अडेल तो कॉल के लास्ट में डेविड को लव यू बोलती थी, मगर डेविड अडेल को ऐसा कुछ भी नहीं बोलता था। इसके बाद हम देखते हैं कि अडेल को लुइस से दोस्ती बढ़ाने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि वो उसके साथ अपना फोन नंबर तक एक्सचेंज कर लेती है। अब इसके बाद जब लुइस कॉफी शॉप से जाने लगती है तो अडेल लुइस से बोलती है कि लुइस तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम डेविड को हमारी मीटिंग के बारे में कुछ नहीं बताओगी। इनफैक्ट डेविड को ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम कभी मिले भी थे, क्योंकि डेविड को अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अडेल की बात सुनने के बाद लुइस अडेल की रिक्वेस्ट को मानकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अडेल को डेविड की गैर मौजूदगी में जितनी भी मेडिसिन लेनी पड़ती थी वो उन सभी मेडिसिन को सिंक में फेंक देती थी और साथ ही कैफीन से बनी हुई चीजों को ज्यादा ड्रिंक करती थी, जैसे चाय या कॉफी। अब 2:30 बजने के बाद डेविड अपने घर के नंबर पर फोन करता है ये जानने के लिए कि अडेल घर पर है या नहीं, वो ठीक है भी या नहीं। फोन आते ही अडेल और डेविड बात करने लगते हैं और अडेल कॉल पर ही डेविड से बोलती है कि डेविड क्या हो जाएगा अगर मैं रूटीन से हटकर कुछ और कर भी लूं तो। अडेल की बात सुनकर डेविड थोड़ा घबरा जाता है और अडेल से पूछता है कि कहीं तुम फिर से वो तो नहीं करने की सोच रही। डेविड के सवाल पर अडेल जवाब देते हुए बोलती है कि डोंट वरी, मैं मजाक कर रही थी, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब डेविड फोन कट करने से पहले अडेल से बोलता है कि मुझे घर आने में थोड़ी देर होगी क्योंकि मुझे इस इलाके के नशेड़ियों का नशा छुड़वाने के लिए कुछ कम्युनिटीज से मिलना है। इतना बोलने के बाद डेविड फोन कट कर देता है और अडेल फिर से एक साइड से ही लव यू बोलकर रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अडेल बेसमेंट में रखे एक बक्से को खोलती है और उसमें से एक रेड कलर की डायरी निकालती है जिसके ऊपर रॉब का पूरा नाम लिखा हुआ था, रॉबर्ट डोमिनिक हॉली। रॉब की इस डायरी के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए थे, जैसे कि खुद को चूटी काटो और कहो कि मैं जगा हुआ हूँ, हर घंटे अपनी उंगलियों को गिनो, समय देखो, मुंह फेर लो या फिर मुड़कर देखो। अब जब अडेल रॉब की डायरी पढ़ रही थी तो उसके फेस पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। इसके बाद अडेल अपनी वॉल पर उसी जंगल की पेंटिंग बनाती है जिस जंगल का शॉट पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जंगल अडेल की ही फैमिली की प्रॉपर्टी के अंडर आता था। अब जब अडेल पेंटिंग बना रही थी तभी हमें वो जंगल भी दिखाया जाता है और साथ ही दिखाया जाता है उस जंगल के अंदर का एक कुआं जिसके अंदर एक वॉच गिरी हुई थी। अब जब डेविड शाम को घर आता है तो वो अडेल की बनाई हुई पेंटिंग को देखकर डरते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें ये पेंटिंग नहीं बनानी चाहिए थी, ये तुमने ठीक नहीं किया। इन सब के बीच हमें अडेल का पास दिखाया जाता है जहाँ रॉब और अडेल अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। और क्योंकि रॉब एक नशेड़ी सड़क छाप आवारा लड़का था तो रिहैब सेंटर में काम करने वाली एक औरत इन दोनों की बढ़ती नजदीकियों को देखकर रॉब से बोलती है कि रॉब अडेल डेविड से बहुत प्यार करती है, वो तुम जैसे सड़क छाप लड़के के चक्कर में नहीं फंसेगी। रॉब रिहैब सेंटर में काम करने वाली औरत की बात सुनकर उससे बोलता है कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट है ना कि लड़कियों में। और यहाँ हमें पता चलता है कि रॉब एक गे है। अब इसी रिहैब सेंटर में एक बार रॉब अडेल की पहनी हुई वॉच को देखकर उससे उस वॉच के पीछे की कहानी पूछता है और यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि ये वही वॉच है जो कुएं के अंदर गिरी हुई थी। अडेल रॉब का सवाल सुनकर उससे बोलती है कि ये वॉच मैंने डेविड को गिफ्ट करी थी, मगर अब डेविड इस वॉच को नहीं पहन सकता तो मैं इसको पहनकर रखती हूँ। इसके बाद रॉब अडेल को डेविड के खिलाफ भड़काते हुए बोलता है कि अडेल तुम्हें नहीं लगता कि डेविड तुमसे उम्र में काफी बड़ा है और जबकि तुम यहाँ रिहैब सेंटर के अंदर हो और वो इस समय कॉलेज के अंदर पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। और अब अडेल रॉब की बात सुनकर उसे बोलती है कि रॉब मुझे डेविड पे पूरा भरोसा है क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, इसलिए हम लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। अब यहीं पर हम रॉब का फेस देखकर समझ पाते हैं कि अडेल के दिल में जो डेविड को लेकर प्यार और भरोसा था, उस प्यार और भरोसे को देखकर रॉब कहीं ना कहीं अडेल और डेविड से जलता था, क्योंकि उसे कभी भी कोई ऐसा नहीं मिला था जिसने उस पर इतना भरोसा किया हो या फिर उसे इतना प्यार दिया हो। क्योंकि रॉब एक ऐसे परिवार से आता था जो नशेड़ी गंजेड़ियों के इलाके में रहता था। रॉब के पिता का कुछ अता पता नहीं था, उसकी माँ मर चुकी थी और रॉब की बहन एल्सा रॉब को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और यही थी टोटल बिखरी हुई रॉब की फैमिली। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि एक तरफ तो डेविड अभी भी अडेल से जंगल वाली पेंटिंग की वजह से नाराज था और इस पेंटिंग की वजह से ही वो बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में भी रहने लगा था। इसके साथ ही डेविड को एंथोनी नाम के एक नशेड़ी क्लाइंट का भी इलाज करना पड़ रहा था जो एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन था। वहीं इस बीच डेविड के पीछे से अडेल को लुइस के साथ दोस्ती करने की इतनी जल्दी थी कि वो उसके साथ समय बिताने के लिए अपने पैसों पर अपने महंगे जिम की एक दिन की मेंबरशिप भी दिलवा देती है। जिम के बाद अडेल लुइस को अपने घर लेकर आ जाती है और यहाँ अडेल लुइस को रॉब की रेड डायरी देते हुए बोलती है कि लुइस अगर तुम इस डायरी में लिखे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगी तो तुम्हें डरावने सपने आने बंद हो जाएंगे और तुम अपनी पसंद का अपनी मर्जी का सपना डिजाइन कर पाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लुइस सिर्फ एडम को लेकर ही डरावने
सपने नहीं देखा करती थी, बल्कि उसे तो तब से अलग अलग तरीके के डरावने सपने आ रहे थे जब से उसकी मॉम की डेथ हुई थी। लुइस को उसके सपने इतने ज्यादा रियल लगते थे और वो सपनों में इतना ज्यादा डर जाती थी कि जब कोई उसे नींद से जगाने की कोशिश करता था तो वो उसे मारने लगती थी, और नींद से जगने के बाद भी वो काफी देर तक रोती रहती थी। अब यहाँ पर लुइस अडेल को बताते हुए बोलती है कि जब मेरी मॉम की डेथ हुई तो मैं बुरी तरीके से टूट गई, मुझे मॉम की बहुत याद आती थी, और फिर मुझे प्रॉब्लम में देख मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक तांत्रिक के बारे में बताया जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। और फिर जब मैं उस लेडी तांत्रिक के पास गई तो वो बहुत ज्यादा नॉर्मल थी, ना तो उसके पास किसी तरीके का क्रिस्टल बॉल था, ना ही कुछ और चीजें जिसको देखकर ऐसा लगे कि वो तांत्रिक है, मगर फिर भी उसने सिर्फ मेरा नाम जानकर ही मेरे और मॉम के बारे में वो बातें बता दी जो सिर्फ मुझे या मॉम को ही पता हो सकती थी। और साथ ही उसने मुझे ये भी बताया कि मेरी मॉम के सारे दुख और तकलीफ खत्म हो गए हैं, वो जहाँ भी है बहुत आराम से रह रही हैं। लुइस के पास से हम समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं अंदर से टूटी हुई थी। अब इसके बाद हम एडम को देखते हैं जो अपने डैड के साथ फ्रांस चला जाता है, और फिर एडम के जाने के बाद लुइस पहले तो अपने बेटे के खिलौनों से खेलती है और उसके कपड़ों में से उसकी खुशबू को सूंघकर उसे याद कर रही होती है। अब शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि लुइस रॉब की डायरी में लिखे इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर उन्हें फॉलो कर रही थी। अब जब लुइस डायरी को पढ़ रही थी तो यहाँ उसे पता चलता है कि रॉब को भी डरावने सपने आया करते थे, जिस वजह से वो सो नहीं पाता था, और डायरी में लिखे इंस्ट्रक्शंस को अडेल ने ही रॉब को बताया था, क्योंकि अडेल को भी बचपन में डरावने सपने आते थे और उसने अपने सपनों पर काबू इसी तरीके से पाया था। अब जैसे ही लुइस को रॉब की कहानी में इंटरेस्ट आने लगता है वैसे ही लुइस की डोरबेल बजती है, और डोरबेल बजने के बाद लुइस जैसे ही गेट ओपन करती है तो वो देखती है कि डेविड उससे मिलने आया है, और डेविड लुइस से इसलिए मिलने आया था क्योंकि लुइस ने डेविड से ये बोलकर छुट्टी ली थी कि उसकी तबीयत खराब है। और अब क्योंकि डेविड को लुइस को देखकर ये समझ आ गया था कि लुइस बीमार नहीं थी, तो लुइस डेविड को अपने बचाव में ये बोल देती है कि उसका बेटा 1 महीने के लिए अपने डैड के साथ आज फ्रांस जा रहा था, तो आज का दिन उसे उसके साथ बिताना था। और क्योंकि डेविड का मूड खराब था तो इसलिए वो एक वैलिड रीजन देना चाहती थी ऑफ लेने के लिए, ताकि डेविड को गुस्सा ना आए और लुइस की जॉब बची रहे। अब इसके बाद डेविड और लुइस साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं और अपनी फर्स्ट किस के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर लुइस ये बात भी एक्सेप्ट करती है कि उसे डेविड पसंद है, मगर क्योंकि डेविड मैरिड है तो इसलिए वो डेविड से दूर रहना चाहती है। और अब कुछ देर तक बात करने के बाद ये दोनों क्लोज आते हैं और इन दोनों के बीच एक रोमांटिक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद डेविड देर रात को दबे पांव अपने घर पहुंचता है और फिर अडेल से अलग दूसरे रूम में जाकर सो जाता है। अब यहाँ पर डेविड को तो लग रहा था कि अडेल सो रही है, मगर अडेल असल में जगी हुई थी और शायद वो उसके पीठ पीछे चल रही सभी चीजों में से कुछ तो जानती थी, क्योंकि डेविड के लेट घर आने से और अडेल के साथ ना सोने से अडेल दुखी थी और अंदर से रो रही थी। और अब अडेल की साजिशों और डेविड और लुइस की बढ़ती नजदीकियों के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या है कुएं में पड़ी वॉच का राज, क्या है रॉब की डायरी के पीछे अडेल की साजिश, और क्यों डेविड अडेल और उस जंगल से इतना डरता है, और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या है अडेल और इस कहानी का सबसे बड़ा राज। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।